अच्छा रिस्पॉन्ड मिला, तो फिर मैंने वहाँ से कंटिन्यू किया काम और फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। अदाकारी करना आसान काम नहीं और ना ही ये हर किसी के बस की बात है, लेकिन निशा की खुद एतमादी का सबूत ये है कि उसे अदाकारी करने का पहला मौका मिला और उसने पहली दफा में ही शानदार अदाकारी करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उसके बाद निशा को मजीद ड्रामों में साइड रोल मिलने लगे। जब निशा शोबिस के अंदर अपना कैरियर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रही थी तो इस दौरान उसके खानदान और रिश्तेदारों ने उसकी शदीद मुखालफत की। उनका कहना था कि शोबिस की दुनिया लड़कियों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैंने मेहनत इस तरह की कि मैं यकीन जाने भूखे प्यासे दिन दिन भर सेट पे होती थी कि सुबह जाती हूँ तो रात में आती हूँ, तो समझिए रात की वापसी की टाइमिंग भी नहीं होती, और भूखे प्यासे ऑडिशंस दिए जाके, ऑडिशंस इतनी जगहों पे दी, किसी ने बोला मोटी हो, किसी ने बोला ऐसी हो वैसी हो, बहुत बहुत चीज़ें मतलब ख़राब हुई और बहुत मतलब मुझे समझ नहीं, एक टाइम पीरियड आया समझ में भी नहीं आ रहा था कि यहाँ काम करूँ या नहीं करूँ। देन फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट दिया, करते करते फिर घर वालों ने प्रॉपर सपोर्ट किया, छोड़ना ले जाना। शुरू में मेरा बड़ा वाला भाई साथ साथ होता था हर सेट पे मेरे, तो लेकिन जब मैंने काम स्टार्ट किया फिर मैंने सपोर्टिंग कैरेक्टर से मैंने स्टार्ट लिया था बेसिकली, कि किसी की दोस्त, किसी की फ़लाँ करते फिर राइट नाउ अब मैं कैरेक्टर्स करती हूँ। और इस कैरेक्टर करने के लिए मैंने बड़ी चीज़ें फेसेस की हैं, वो भी आपको मैं आगे बताऊँगी। लेकिन अभी तक की मेरी जर्नी जो मैंने आपको बताई 2005 से लेकर 16 तक की, कि ये मेरी कहानी है। अगरचे शुरू में निशा की फैमिली ने उसकी मुखालफत की थी, लेकिन बाद में उसके वालिद ने बेटी की हिमायत करना शुरू कर दी। उसके बाद निशा की घर का माहौल बदल गया। अब निशा का भाई उसे न सिर्फ शूट पर लेकर जाता बल्कि शूट खत्म होने के बाद उसे घर भी लेकर आता था। मीडिया में जब मैं आई थी तो मैंने बेसिकली ऑडिशंस दिए जाके प्रोडक्शन हाउस में, और ऑडिशंस देने के बाद कोई ख़ास कैरेक्टर नहीं मिला, तो फिर भी उस पर भी एग्री थी कि यार चलो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, एक टाइम आएगा प्लेटफॉर्म मिलेगा। लेकिन मैंने कभी भी उस माइंड सेट से इसको मीडिया को मैंने ज्वाइन नहीं किया था कि मैं उस बेस पे गलत काम करके या गलत चीज़ें करके आगे जाऊं। कभी भी मैंने माइंड सेट में रखा ही नहीं था। मैंने बोला था जो मेरे नसीब में वो मुझे सोकर भी मिलना है, मेरे अल्लाह ने मुझे देना है, वो मेरे पास चल के आएगा, नो नीड। मैंने ऑडिशंस दिए, मुझे छोटे कैरेक्टर मिले, मैंने किया, फिर उसके बाद चेंजेस आई, डिफरेंट चेंजेस आई। खुद ही अल्लाह का शुक्र है काम चल के आया। निशा ने कभी किसी की मुखालफत की परवाह नहीं की। मुख्तलिफ ड्रामों में काम करने के बाद उसके माली हालात भी बेहतर होने लगे थे। उसके अंदर इत्मीनान की कमी नहीं थी, इसलिए उसे इंडस्ट्री में काम भी मिला और इज्जत भी मिली। शोबिस के हवाले से निशा की ये राय है कि कोई भी जगह अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि ये आप पर मुनासिर है कि आप किस रास्ते पर चलना पसंद करते हैं। मुझे 4 साल हुए सिर्फ काम करते हुए, लेकिन 4 सालों में बहुत सी चीज़ें मैंने देख ली और बहुत सा काम ऐसा कर लिया कि एक कम एज की लड़की नहीं कर सकती। तो जब भाइयों को चीज़ें दिखाई, अब्बा को दिखाई कि भाई ये काम कर रही हूँ, प्रॉपर मेरे इंटरव्यूज़ जब देखे मेरे पापा ने, तो फिर मेरे पापा एग्री हुए कि नहीं तुम जाओ और करो। अब मैं होस्टिंग भी करने लगी हूँ, एक्टिंग तो कर ही रही थी और मॉडलिंग भी कर रही थी। तो मुझे एक जगह से ऑफ़र मिली होस्टिंग की। बेसिकली मैंने एक न्यूज़ पे भी किया था, न्यूज़ के बाद मुझे ये डिजिटल पे ऑफ़र मिली, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट लिया। मैंने 2 साल पहले स्टार्ट लिया था होस्टिंग करने का, माइंड सेट बना तो स्टार्ट किया होस्टिंग की। फिर उसके बाद बीच में मैंने होस्टिंग को साइड कर दिया था। मैंने बोला नहीं, एक चीज़ पे एक ही टाइम पर फोकस होना चाहिए। तो फिर मुझे काफ़ी चैनल्स ने ऑफ़र्स की कि आप हमारे पास आ जाएं, आप हमारे पास आ जाएं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता था कि दोनों जगह टाइम दे सकूं, या एक्टिंग में या होस्टिंग में। तो जब मैं एक्टिंग कर रही होती हूँ तो मैं उस टाइम पे कोई दूसरा काम नहीं करती, लेकिन अब दोबारा से मैं होस्टिंग कर रही हूँ उसी चैनल पे। निशा के हालात ने उसकी शख्सियत को कमजोर करने के बजाय उसको मजीद मजबूत किया है। उसकी कामयाबियों की वजह से लोग उससे हसद करते हैं, लेकिन वो लोगों की फिक्र करने के बजाय अपने घर वालों की फिक्र करती है। निशा ने अभी शोबिज में 4 साल का अरसा ही गुजारा है, लेकिन वो इंडस्ट्री को अच्छी तरह समझ गई है। वो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती है। वो कामयाबी के लिए मुसलसल मेहनत पर यकीन रखती है। सबसे पहले तो यार कि ये अपनी दिमाग से थिंकिंग निकाल दें कि लोग ख़राब हैं बाहर।
अगर आप बाहर काम करने निकल रही हैं, आप मिडिल क्लास हैं, लो क्लास फैमिली से भी ताल्लुक़ है, तो डिपेंडिंग ऑन यू कि आपकी माइंडसेट, आपका माइंडसेट कैसा है। कोई भी औरत अगर बाहर निकलती है तो उसको अच्छे बुरे लोग तो मिलते ही हैं। मर्द तो वैसे भी मर्द के बीच में काम करेगी और ये और वो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब औरतों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, औरतें बहुत आगे जा रही हैं। अब औरतें और मर्द में कोई डिफरेंस नहीं रही है कि औरत और मर्द। जैसे हम आउट ऑफ कंट्री में जाएं तो वहाँ औरत और मर्द को एक जैसा समझा जाता है, तो हमारे यहाँ भी अब यही समझा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी वो चीज़ें हैं कि लोग नहीं समझते चीज़ को, बोलते हैं यार औरत अगर बाहर काम करने निकली है तो वो खराबी है। तो ये थोड़ा सा जो है ना पॉजिटिव लाएं अपने अंदर, पॉजिटिव सोचें। निशा खान की कहानी एक आम घराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की की कहानी है। ऐसी लड़की जिसका माहौल साजगार नहीं, कोई वसाइल नहीं, लेकिन अपने ख्वाबों को पूरा करने की जुस्तजू मौजूद है और यही कामयाबी के लिए लाजिम है। निशा खान ने अपना रास्ता खुद तलाश किया। अपने नामसाइद घरेलू हालात को बहाना बनाकर घर नहीं बैठी, बल्कि मैदान में उतरी और अपनी ख्वाहिशात पूरी की। उसके इत्माद और कामयाबियों को देखकर लगता है कि वो शोबिज इंडस्ट्री में बड़ा नाम पैदा करेगी।